हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सीरीज चैप्टर वाइज। यूनिट 6 विज्ञान यानी जनरल साइंस। पहली यूनिट से शुरू करते हैं विज्ञान में, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। पहला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है कैंडेला। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? किलोवाट आवर। भौतिक राशि मात्रक वैद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, कार्य ऊर्जा का जूल। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का अपेक्षाकृत घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी बल की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन मीटर। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। समय की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड। लंबाई की मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, तापमान की केल्विन, वैद्युत धारा की एम्पियर। ज्योति तीव्रता की कैंडिला, पदार्थ के परिणाम का मोल, समय की इकाई सेकंड। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य अदिश राशि है। वह राशि है जिनका परिणाम होता है दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml2T-2 है? दाब, दबाव। न किया गया कार्य। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि से भिन्न है? बल। भौतिक राशि से भिन्न है बल।
चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? हर्ट्ज। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। गति गतिशील संयांता की इकाई क्या है? पास्कल सेकंड। संयांता द्रव का वह गुणा है जिसके कारण वह अपने भौतिक परतों में होने वाले अपेक्षाकृत गति का अवरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मूल मात्रक जूल नहीं है? सामर्थ्य। सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं है भाई, कार्य यांत्रिकी ऊष्मा सबका मात्रक क्या है? जूल है। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल पर सेकंड। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये होना चाहिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पर इसमें दे नहीं रखा है जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। पास्कल इकाई है दाब की। बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। वाट की एसआई यूनिट शक्ति, वोल्ट की विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक, विद्युत बल, कैंडेला की प्रदीप तीव्रता, एम्पियर की बिजली के करंट। दाब की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। माप इकाई की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक वाट घंटा किसके बराबर है? 3600 जूल के बराबर। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम।
दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षाकृत घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है यूज। रेडियो धार्मिकता मापी जाती है। गीगर मूलर काउंटर से। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फोटोमीटर। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है? कैलोरीमीटर। मशीन किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ऊर्जा। नींबू निचोड़ने की मशीन है। द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? व्हील वैरो। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? रासायनिक ऊर्जा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गतिज ऊर्जा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? रैखिक संवेग का संरक्षण का नियम पर काम करता है। विसर्पी संघर्ष विसर्पी घर्षण होता है। सीमांत घर्षण से थोड़ा कम। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है। एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कौन सी गति कहा जाता है?
आवधिक गति, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथ में। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 एन मापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट से उसी तुला पर खड़ा हो तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? 600 एन के समान। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? आर्किमिडीज ने। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि सहज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किस नियम से किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक कंपित क्वार्टराइज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग गति का एक उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगे। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? मीटर। एक धमनी तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। धमनी तरंग की आवृत्ति की गणना करें। 200 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात। टीसी स्कैनिंग में उपयोग होता है। एक्सरे। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होती हैं? रेडियो तरंग दैर्ध्य। वैद्युत चुंबकीय तरंगें खोजकर्ता तरंग दैर्ध्य का परिसरण और उपयोग। गामा की खोज किसने की थी? बैकुरल ने गामा किरणों की। पराबैंगनी की रिटर ने करी थी। अवरक्त किरणों की हर्शेल ने की थी। रेडियो तरंगों की हेनरी हर्टज और मार्कोनी ने की थी। लघु की हेनरी हर्टज और दीर्घ की मार्कोनी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक धमनिक पदार्थ है?
लोहा। समान प्रावस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? तरंग दैर्ध्य। रेडियो तरंग का वेग वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। बीएचएफ रेंज के बीच होता है। निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? लोहे में। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? 100 हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके त्वरणों को तय करती है? आवृत्ति। पृथ्वी ध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर। दो व्यक्तियों की वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होना होगा 30 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेटर है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटरों में उपयोग किया जाता है? फ्रेऑन। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रज्वलन तापमान। निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? विकिरण द्वारा। जब जल जमता है इसका घनत्व घट जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमनांक घट जाता है। कौन सी धातु ताप की अच्छी सुचालक है परंतु बिजली की खराब चालक है? अभ्रक। दो कांच के गिलास एक दूसरे को एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं
उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? भारी गिलास को गर्म पानी में डालकर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। 80 केल्विन पर ग्राम। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट तापमान पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन। जल का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में 212, केल्विन में 373। स्वास्थ्य मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? दृष्टि का स्थायित्व। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। अवतल। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। निम्न में से कौन सा धनुष इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफेद रंग। निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? अवतल लेंस। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? काला रंग की। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। स्पष्ट आकाश का रंग का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के फैलाव के कारण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? अपवर्तन। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी और सीधी। एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। लेंस के
से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। साठ सेंटीमीटर। दूरदृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेमी से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। 100 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। नहीं, गलत हो गया, सॉरी। 200/3 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नहीं नहीं, इसका सही है। 200/3 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है, ये दिखाई पड़ता है काला। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की पूर्व छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? नारंगी। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग कौन होगा? शीर्ष पर सफेद और छतरी की ओर काला। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? हीरे का। मोटर गाड़ियों में साइडों की वस्तु को देखने के लिए उपयुक्त दर्पण होता है। उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण होता है? पानी द्वारा रोशनी का तिर छितराव। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल नीजन का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन शक्ति बढ़ाने के लिए।
प्रकाश के पथ पर एक वस्तु को के आने का छाया का निर्माण होता है। अपारदर्शी। प्राथमिक रंग है। उपरोक्त सभी। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? R बराबर बी अपॉन आई। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों होती हैं? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। स्विच बंद होने पर। यूपीट्रिपल ने इस प्रश्न को सभी को समान अंक दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर विहीन वाहक का उदाहरण है? हीरा। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायनमो ऊर्जा परिवर्तन करता है। यांत्रिक को वैद्युत में। वैद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। टंगस्टन। वैद्युत प्रतिरोधों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर का। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियोमीटर का। एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टिक धारा में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर्स का। यदि समय t में किसी चालक को के किसी भी अनुप्रस्थ काट में अशुद्ध आवेश नेट चार्ज q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I होगी। q बराबर I बराबर q अपॉन t। 12b के विभवांतर वाले दो विद्युतों के बीच 5c के आवेश को स्थानांतरित करने में किया जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? 60 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर। परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस में करता है?
अभिभरण में, अतिभरण में। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत विभिन्न उपकरणों की श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम के काम आती है? संयोजक तार। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक। आवेशित की गई एक वस्तु अन्य किसी आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? संचायक सेल के द्वारा। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? समुद्री जल। किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना है, ये किस स्थिति को दर्शाता है? कमजोर बैटरी। प्रकाश वोल्टियर सेल होता है। शॉर्ट सेल। एक निष्क्रिय दो टर्मिनल एक विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। प्रतिरोधक। एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। स्विच। पावर ट्रिप क्या है? ये एक वैद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल्व आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। पावर स्ट्रिप कहलाता है। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? नरम लोहा से। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की तीन बुनियादी इकाई कौन सी हैं? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शेर निम्नलिखित में से किस संदर्भ करता है? अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और संस्करण में बाधा डालते हैं। 1980 के अंतिम वर्ष में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त
विकसित तथा संशोधित प्रतिरोध उपाय में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? टीईएम साउंडिंग को। कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? एक्स किरणों में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? अप्सरा। एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू के रॉन्टजन ने। भारी पानी की खोज किसने की थी? यूरे ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। गलत मिलान की पहचान करें। अमीटर जेकराइयस जोनस। आविष्कार खोज करते हैं आविष्कार और उपकरण। लेविस एंडरसन वॉटमैन फाउंटेन पेन की खोज की थी। इवांगेलिस्ता टोर टोरिसेली बैरोमीटर की खोज की थी। एमिल रोनाल्ड एनिमिलेशन की खोज की थी। जैकेरियस जेनसन ने की थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। जेएल बेयर्ड ने की थी टेलीविजन की। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की। सही मिलान की पहचान करें। माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेसर ने। ठीक है, ये ठीक है, बाकी सब गलत है। बाकी हमने ऊपर पढ़े हैं अभी ये। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोजोलिक अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? विसरण। जीवाणु के निराकरण के लिए किस प्रकार किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में उपयुक्त किया जाता है, इसका नाम क्या है? पराबैंगनी विकिरण। इलेक्ट्रॉनिक की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था?
डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? एस.एन. बोस। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। स्टीफन हॉकिंस है एक वैज्ञानिक। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? डिफ्यूजन। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? केक पकना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखों का जलना। तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का विस्थापन किस तरह होता है? बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? गैसीय अवस्था का। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परावर्तित हो क्या कहलाता है? गलनांक। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। प्रोटीन
ट्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? आइसोटोप। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की थी? रदरफोर्ड ने। अल्फा किरणें हैं हीलियम के नाभिक। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैसों को ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इनका निश्चित आकार होता है। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कैडमियम। शुभ सेल में प्रयुक्त कैथोड है जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? जस्ता। निम्नलिखित किसके प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? धनात्मक और ऋणात्मक आयन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पादन pH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। ऑक्सीकरण अपचयन की। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक की संयुक्तता हमेशा होती है। 4। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? H2SO4।
निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वोरिक एसिड। सभी अम्लों के समान तत्व हैं। हाइड्रोजन। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? लाल में। एक दुर्बल एसिड्स एवं प्रबल एसिड के बीच बने नमक का पीएच मान हो सकता है 10। हमारे शरीर का पीएच मान सीमा के भीतर काम करता है 7.0 से 7.8 के बीच। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे से प्राप्त किया जा सकता है। लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है। मिसाइल ऑरेंज संकेत किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? 3.1 माइनस 4.4। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय विलयन पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? 10। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? 6.5 से 8.5। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम होता है 7। निकटतम अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? सोना पर। विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। मोल संकल्पना है 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनियम मौजूद होती है? 3 ग्राम। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्ती सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त के 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आवर्त 2। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पिरामिड में स्थित है?
ग्रुप 17 पीरियड 2। हाथ से गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियां आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात है। 1:8। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता पाता है, क्यों? क्या कहते हैं? खारा जल। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टिले ने। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा हैमर प्रोसेसर का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है? अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जा गया है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधक किया जा सकता है? क्लोरीन। कमरे में तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? फ्लुओरीन। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अम्लीय। निम्नलिखित में से किसे वुड
अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मेथेनॉल। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें COOH समूह के बदले CH2 सामूहिक उपस्थित हो को कहा जाता है? बेसिक एमिनो एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? आइडियोफॉर्म। एथिलीन ग्लाइकोल को एनिफ्रिज हिम रोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के हिमनांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन। पेप्टाइड बांध का निर्माण किसके बीच होता है? अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? एथिलीन का। एसीटोन और मेथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग होता है? आंशिक आश्वासन का। नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण। नींबू में साइट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, चींटी के रंग में फॉर्मिक एसिड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीजन के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है? टमाटर। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु उपयुक्त गैस है? एसिटिलीन। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? कार्बन का। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है? परमाणु भार। सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? पिट।
एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है? 30। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? हाइड्रोजन का। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। खाना पकाने के लिए के गैस में 60% से अधिक रहता है? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? पेट्रोल। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है? मीथेन। सीएनजी को वाहनों के ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग से सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है? 200 से 250। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है? मीथेन। एसिटिक टूथपेस्ट में हल्का आकर्षक च्युइंग गम का एक घटक जो सौंदर्य प्रसाधनों में भराव को सामान्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सा लोहा का सबसे शुद्ध रूप है? पिटवा लोहा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट धावन सोडा। निम्नलिखित में से कौन से उपयोग में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। 18 कैरेट सोने के खरे सोने का प्रतिशत है? 75%। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। घरेलू तौर पर पानी को मृदुल बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? सोडियम कार्बोनेट। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है? Na
CHO3। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, उत्पादन है? कैल्शियम का। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है? जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी धातु ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म पानी पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? एल्युमिनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? 25%। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी के उद्देश्य से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नोट का चिन्ह है? पीवी। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पादन है? पारा। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक धातव्य मैलिएबल होती है? सोना और चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? तांबा। जिप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सोल्डर। पारद मिश्रण या अलगम अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्रित धातु में निम्नलिखित में से किस रंग का होना आवश्यक है? पारा। पीतल मिश्रण है? जस्ता और तांबे का। स्टेनलेस स्टील किस अवयवों का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा निकेल क्रोमियम। अयस्क एवं उपधातु अयस्क एवं धातु क्रम। सीडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहे का।
कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण का। कैलामाइड एक अयस्क है। जस्ते का। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है? बॉक्साइट। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थेरियम का। मैग्नेटाइट है। Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपचिपा वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण कांच की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है? रेयॉन का। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक फाइबर में से कम टिकाऊ। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? रेयॉन। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलिएस्टर। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एक ये एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। जब बोरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? सफेद अवक्षेप बनता है। डिटर्जेंट को के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक तरल पृष्ठ सक्रियक। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारी मशीनों को में किसके ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट। कार्बन का वह आरोप जो विद्युत व ऊष्मा का कुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। ग्रेफाइट।
निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व में बनता है और एक यौगिक नहीं है? हीरा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जल योजक। दक्कन। भोजन के रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? संरक्षण। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। पानी को शुद्ध बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उर्वरक नहीं है? सुपर ऑफ लाइफ। जल प्रक्रम संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? रिजर्व ऑस्मोसियम आश्वासन और आयन एक्सचेंज। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सभी। ऐसा उर्वरक जो दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? मिश्रित उर्वरक। जब पानी मिलने के बाद मिश्रित में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस क्रिया को कहा जाता है अवसादन। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? पाइरेक्स कांच। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। एक फ्रिज में शीतलक है फ्रियोन। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.05 ppm। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिकतम मात्रा में मौजूद है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? टंगस्टन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करी, नेक्स्ट में करेंगे बायोलॉजी।